हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्यूब रूट्स ट्रिक सीखेंगे। तो क्यूब रूट्स ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारे कुछ जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। तो ये आपको क्यूब्स लर्न होने चाहिए। एटलीस्ट आपको 10 तक क्यूब्स लर्न होने चाहिए। अगर आपने 10 तक क्यूब्स लर्न कर लिए देन इसके बाद आप 4 डिजिट्स, 5 डिजिट, 6 डिजिट या उससे भी ज़्यादा डिजिट के आप क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें क्या लर्न रखना है। देखिए जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। अब इसकी हमें यूनिट डिजिट ये लर्न करनी है। तो देखिए 3 की यूनिट डिजिट क्या होती है अपनी 7। 4 क्यूब = 64 होता है जिसकी यूनिट डिजिट 4 है। 5 क्यूब इसे अपन क्या लेंगे 125 जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगी। 6 क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 216 और लास्ट डिजिट क्या है अपनी 6। 7 क्यूब्स होता है अपना 343 और यूनिट डिजिट अपनी क्या हो गई 3। 8 क्यूब इज इक्वल टू 512 और इसकी यूनिट डिजिट है 2। 9 क्यूब इज इक्वल टू 729 एंड लास्ट यूनिट इज 9 एंड 10 का क्यूब कितना हो जाएगा अपना 1000 और लास्ट यूनिट 0। तो सबकी लास्ट यूनिट आपको याद रखनी है। अब देखो इसको ये जो हमारी टेबल है इसको भी लर्न करने का सबसे इजी तरीका क्या है। देखो अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे यहाँ पर कि देखिए अगर हम 2 की बात करते हैं है ना, तो 2 का क्यूब हमेशा कितना होता है 8। अगर 2 है तो उसकी लास्ट यूनिट क्या हो जाएगी 8। अगर हम 8 लेंगे उसका क्यूब करेंगे तो उसकी लास्ट यूनिट क्या होगी 2। यानी ये दोनों पेयर याद करिए। देखिए 2 है, अगर उसको हम क्यूब करेंगे तो कितना आता है 8 और 8 को करेंगे तो उसकी लास्ट यूनिट क्या आती है 2। तो ये दोनों पेयर याद कर लेना। 2 तो 8 बन जाएगा, 8 है तो 2, ये यूनिट डिजिट हो जाएंगी अपनी ना। तो इस तरीके से इसके पेयर बनाओगे तो ये लर्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए 7 की बात करते हैं। 3 है, अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो लास्ट यूनिट क्या आती है 7 और 7 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 3। यानी इसके एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो 3 का क्यूब तो लास्ट डिजिट 7, 7 का क्यूब लास्ट डिजिट क्या हो गई अपनी 3 हो गई। इसके बाद बाकी के देखिए दोनों यूनिट हो गई ना, बाकी के सेम एज इट इज़ है कि देखिए 1 का क्यूब करोगे तो वही 1 आएगा, 4 का करोगे तो वही 4 आ जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा और 10 का 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये दो की याद रखने, बाकी के जो है आपके डिजिट यूनिट डिजिट भी वही होती है। तो यानी कि आपको सिर्फ ये दोनों याद करने, बाकी के सेम आपको एज इट इज़ लिखने हैं। तो 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 एंड 7 का 3। तो आपको सिर्फ ये चीज़ लर्न रखनी है। ठीक है, अब आपको टेबल भी अच्छे से समझ में आ गई कि क्या चीज़ तो हमको याद रखनी है। तो आपको सिर्फ ये 2 पेयर याद रखने, बाकी के सेम 1 का 1, 2 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 हो जाएगा। ये आप याद रखना और 10 का 0। अब देखिए अब हम इसको निकालते कैसे है ना, हमें वो सीखना है। तो यहाँ पर है रूट क्यूब हमने लिख दिया 1728। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इस लास्ट डिजिट को देखते हैं। ये लास्ट डिजिट क्या है अपनी 8 है, तो सबसे पहले हम लास्ट डिजिट को देखेंगे 8। अब देखिए 8 हमें देखना है कि किसकी यूनिट डिजिट होती है। तो 8 हमारी 2 की होती है। यहाँ पर भी देखिए 8 क्या है 2 की है ना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8 किसकी यूनिट डिजिट है 2 की। तो 8 के नीचे अपन क्या लिख लेंगे 2, कंप्लीट। अब इसके बाद अब क्यूब रूट है, दैट मीन्स क्यूब है ना, तो हमें क्या करने 3 के पेयर बनाने हैं। आपको लास्ट से 3 के पेयर बनाने हैं। तो हमने 3 के पेयर बना लिए। अब 3 के पेयर बना लिए ना, अब इन सबको हिडन कर लो, यानी भूल जाओ इनको, ये 3 के पेयर को भूल जाओ। अब इसके बाद जितनी डिजिट बचती है, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो फिर 1 लिख दो, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर अपना कितना आ जाएगा 12, ये आंसर हो जाएगा। देखो कितना ईजी है। अब सेकेंड लेते हैं अपन इसी तरीके का 2197। अब इसका आपको क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। देन वापस से यूनिट डिजिट देखनी है, लास्ट में क्या है 7। 7 किसका होता है 3 का होता है, तो 3 लिख देते हैं अपन। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, लास्ट की 3 यूनिट है ना, लास्ट की 3 डिजिट, इसको आपको क्या कर देना है, इसको हटा देना है, इनको भूल जाओ। अब लास्ट की 3 डिजिट है, अब इसको अगर आप ऐसे हिडन कर लोगे तब क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 दिख रहा है ना।
अब ये 2 हमें देखना है कि इस 2 से लेस देन नंबर या ये 2 कहाँ पर आता है। तो देखिए जब हम क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ये जो 2 है ये कहाँ मिड में आएगा, 1 और 8 के मिड में आएगा। और 1 और 8 के मिड में आएगा तो हम क्या लेते हैं, हमेशा स्मॉल डिजिट लेते हैं। आपको लर्न रखना है कि 1 और 8 के मिड में 2 आएगा और आपको स्मॉल डिजिट 1 लेनी है। तो 1 लिया हमने, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 1। तो इसका आंसर अपना कितना हो जाएगा, 13 इसका आंसर हो जाएगा। कितना ईजी है देखिए। अब अपन नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे हमने 2 डिजिट के, ये देखिए 4 डिजिट के किए, अब अपन 5 डिजिट का करके देखते हैं। अब उसको थोड़ा और लेंथी बनाते हैं। अब ये लिया अपन ने, है ना, 97336। अब ये कितने हो गए, 5 डिजिट के नंबर हो गए। तो 5 डिजिट के नंबर को आप कैसे करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा। क्या करोगे, सबसे पहले 6। अब 6 देखिए, अब हमें पता है ये 2 पेयर है, ये 2 पेयर अपन ने याद कर लिए। इसके अलावा जो बचे हुए हैं उनका डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होती है वही, तो 6 है। इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 6। देखिए 6 है, इसकी यूनिट डिजिट भी क्या है, 6, 6 लिख लिया। अब पीछे से वही 3 के पेयर बनाएंगे। अभी 3 के पेयर बना लिए। अब इनको भूल जाओ, यानी इनको हिडन कर लेना है। अब जैसे हमने इनको हिडन किया है, क्या दिख रहा है आपको, 97। क्या दिख रहा है आपको, 97। अब 97 देखिए आपके कहाँ आता है, तो देखिए 64 और 125 के मिड में आएगा 97। और जब इन दोनों के मिड में आएगा तो हम क्या लेंगे, हमेशा स्मॉल डिजिट लेंगे। तो यानी कि इसके ऊपर वाले 64 किसका है, 4 का है। तो यानी इन दोनों के मिड में आएगा 97, तो अपन क्या लेंगे 4। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे 4। तो इसका आंसर अपना कितना हो जाएगा, 46। देखिए कितनी जल्दी आ रहा है। इसके बाद अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हम करेंगे 46656 कीजिए। लास्ट डिजिट कितनी है अपनी, 6। तो अब इसे अपन डायरेक्ट करते हैं ना, 6 लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 6। 3 को हिडन कर लीजिए, क्या बचा 46। 46 देखो किसके मिड में आ रहा है, इन दोनों के मिड में आ रहा है 46। नहीं देखो इससे भी छोटा है, इन दोनों के मिड में आ रहा है 46 चाहिए ना, 27 और 64 के मिड में आएगा। हम हमेशा क्या लेते हैं, स्मॉल डिजिट लेते हैं। तो इन दोनों क्यूब के मिड में है 46, तो अपन क्या लेंगे 3, 3 लिख दो, ये आंसर हो गया। कितना ईजी है, कितनी जल्दी हो जा रहा है। अब अपन ने देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के कंप्लीट किए। अब हम और थोड़ा इसको डिफिकल्ट करते हैं। अब हम क्या लेते हैं, 6 डिजिट के लेते हैं। तो एक 6 डिजिट का नंबर अपन लेते हैं, बोलिए 6 डिजिट। देखिए क्यूब है ना, 6 डिजिट का लेते हैं। अब इसमें भी वही लास्ट डिजिट क्या है, 3। 3 का क्या होता है अपना 7। देखो 3 की लास्ट यूनिट क्या होती है 7, 3 की क्या होती है 7, 7 लिख दिया। इसके बाद वही 3 डिजिट है, इसे आपको क्या कर देना, हिडन। और जैसे आप इसको हिडन करोगे, अब क्या बच रहा है 185। आपको क्या दिख रहा है 185। अब 185 किसके मिड में है, देखिए 125 और 216 इन दोनों के मिड में है 185। तो जब इन दोनों के मिड में है तो अपन क्या लेते हैं, हमेशा स्मॉल डिजिट लेते हैं। स्मॉल डिजिट क्या है 5, 5 लिख दो, 57 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अगेन रूट क्यूब 262144, इसका लेते हैं। अब देखिए 6 डिजिट का है, लास्ट डिजिट क्या है 4। अब 4 का क्या होता है वही 4, 4 का क्यूब क्या होता है 4, 4 लिख दीजिए। फिर लास्ट से 3 डिजिट हिडन कीजिए, हिडन कर दी, 262 बचा। 262 किसके मिड में है, देखो 262, 216 और 343 इसके मिड में आएगा। और जब इसके मिड में आएगा, नहीं इन दोनों क्यूब्स के मिड में आएगा, तो अपन हमेशा क्या लेते हैं, स्मॉल डिजिट, हमेशा स्मॉल डिजिट। तो अब यहाँ पर क्या है 6, 6 लिख दो, ये आंसर हो गया। कितनी जल्दी होते जा रहे हैं। अब देखो हमने तो आपको समझाना है तो इसलिए हमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब ये आपको समझ में आ जाएगा, जब आपको ये टेबल लर्न हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, विद इन अ सेकेंड 2 2 3 3 सेकेंड के आंसर आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखो लास्ट में 5, 5 का क्या होता है 5। फिर लास्ट की 3 डिजिट हिडन कर लीजिए, 166, 166 किसके मिड में आएगा, देखो इन दोनों के मिड में आएगा 166। अब इन दोनों में से स्मॉल डिजिट क्या है 5 है ना, तो 5 लिख दो। ये देखो कितनी जल्दी आंसर आ रहा है अपने। अब तो आपको बोलेंगे कि मैम अब तो आप हमें कोई सी भी डिजिट दे दीजिए और हम तो सबका रूट क्यूब निकाल सकते हैं। तो देखिए क्यूब रूट आप सबका निकाल रहे हैं। अब जैसे ये लिया हमने, करें। अब देखिए 2, लास्ट में 2 किसकी आता है 8 की आता है। देखो यूनिट डिजिट 2 किसकी 8 की, 8 लिखो भाई। वापस से 3 डिजिट है, हिडन कर दो, यानी कि इनको भूल जाओ। क्या बचा 474, 474 किसके मिड में है, इन दोनों के मिड में।
474 इन दोनों डिजिट के मिड में, दैट मीन्स 7 के क्यू 8 के क्यू के मिड में है। तो इन दोनों में स्मॉल डिजिट क्या है, 7 है, 7 लिख दो, लो आंसर आ गया आपका। देन 9, एक और करते हैं अपन 3। अब आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए कि अब तो आप बोलेंगे कि मैडम अब तो हमको बहुत अच्छे से आ गया। अब देखिए 9 भी ले लेते हैं, यूनिट डिजिट 9, 9 की क्या होती है यूनिट डिजिट 9, 9 लिखिए। अगेन 3 डिजिट को आप क्या करोगे, हिडन करोगे, हिडन कर लिया है। 917 किसके मिड में आएगा, इन दोनों डिजिट के मिड में आएगा। स्मॉल डिजिट क्या है 9, 9 लिख दो, लो 99 क्यू। अब ये आपको करना है 10, इसे मैं नहीं करूँगी, इसे आप करेंगे और मुझे किसमें बताएंगे, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। ये आपके लिए, इसको आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। और आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप 6 के क्या 8 डिजिट तक के आप इसमें रूट क्यूब फाइंड कर सकते हैं। आप कितने भी लास्ट डिजिट लो, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये मेथड सीखना है। आपको मेथड समझ में आ जाता है तो उसके बाद आप कितने भी डिजिट का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। और एटलीस्ट आपको 7, 10 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए। इसी वजह से, क्योंकि अगर आपको ये लर्न हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, आप इसके मिड, यानी कि ये डिजिट किन किन डिजिट के मिड में आ रही है, ये हमको तभी पता पड़ेगा ना जब हमको ये लर्न होंगे। तो इसलिए आपको ये लर्न करना है। 1-2 बार देखोगे जब इस टेबल को तो ये आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। और जब भी लर्न हो जाएगी तो आप इसकी ये ट्रिक बनाओगे, इसके पेयर बनाओगे, है ना, कि 2 का 8 होता है तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3। बाकी की डिजिट क्या बची अपनी, 1 है, 1 का 1, 4 है, 4 का 4, 5 है, 5 का 5, 6 है, 6 का 6 एंड 9 है, 9 का 9। अब देखो ये सारी की सारी हमारी, अगर हम इनके क्यूब भी करेंगे तो इनकी यूनिट डिजिट अपनी क्या हो जाएगी, सबकी सेम। लो क्यूब कर देते हैं। तो आपको ये याद करना है। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे या जहाँ पर भी आप कहीं पढ़ते हैं वहाँ पर ना आप क्या करेंगे, इसको लिख लो ताकि आपको आते जाते दिखे, तो आपको याद हो जाए। आप कभी भी कोई चीज़ पढ़ें तो उसको अपनी जगह, एक जगह किसी कॉपी में लिख के अपने वॉल पे पेस्ट किया करो, ताकि आते जाते जब आप उसे देखोगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। तो इसे लर्न कीजिए और क्यूब रूट्स फाइंड कीजिए। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।